देखिए, प्यादा की जब जो प्यादा होता है शतरंज के खेल में, जी। प्यादा कभी वज़ीर बनने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छा। जन्म ही प्यादा हुआ है उसका। वो कभी वज़ीर नहीं बन सकता। हुँ। ये लगातार अमेरिका ने इतनी इतनी इनको इनको लग्ज़री दे दी, इतना बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी को लग्ज़री बना दिया और इनकी एक प्यादा की आदत डाल दी। हुँ। इस्लामिक मुल्क आज खड़ा अरब जगत को आप इस्लामिक वर्ल्ड बोलते हैं ना, दुनिया में इतनी बड़ी आबादी, पूरी आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत हुआ करती थी। वो प्यादा से नहीं होती थी, वो वज़ीर बनने से होती थी। जी, ये जी। लोग की आदत पड़ गई है, अमेरिका ने इनको प्यादा की तरह आदत डाल दी है प्यादा बनने की। जी। जितना ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इज़राइल ने आज कहा कि हम और मारेंगे तुमको अभी। अगर तुम बिल्कुल। हमास को शरण दोगे, तो और मारेंगे तुमको। जितना ये इकट्ठा हो रहा है, उतना ही वो चैलेंज कर रहा है, उतनी एग्रेशन में आ रहा है। और ये क्या कर रहा है? बात कर रहे हैं। अरे ये बा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात खराब नहीं है। अब हालात अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जंग अच्छा। छूटने वाला है। जो जंग लग गया ना इस प्यादागिरी करने में जो जंग लग गया है, जी। शेर का बच्चा भूल गया है कि वो बकरियों के बीच में रह के बकरी की तरह हो गया है। वो भूल गया है जी, कि जी। हम शेर के बच्चे हैं। वो हालत हो गई है। अब टर्की को देख लीजिए, जो दुनिया पर राज करता था, आज टर्की का क्या हाल हो गया है। जी। टर्की सब खामोश बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और जितना ये लोग बात कर रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम और मारेंगे तुमको अभी, और मारेंगे अगर हमास को जगह दोगे तो। और अमेरिका कह रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं हुआ और खबरदार इज़राइल अगर तुमने ऐसा किया। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने आज कई जगह पढ़ा है इस बात को, कि हमला करने से पहले इज़राइल के जहाज जब आए दोहा के अंदर, तो दोहा के जो अमेरिकन बेस है, वहां से हुँ। जहाज उड़ के उनको तेल की रिफिलिंग किया है। जी, समझ जी, रहे हैं जी। आप? तेल जी। की रिफिलिंग किया है, उसके बाद दोहा पे हमला हुआ है। यानी अमेरिका के जहाजों ने इज़राइल के जहाज में ऊपर-ऊपर ही तेल भरा है और तेल भरने के बाद वो अपने बेस को चले गए और इन्होंने जाके हमला किया और अमेरिका कह रहा है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है और खबरदार इज़राइल तुमने ऐसा किया तो। क्या पॉलिटिक्स चल रही है लोग। ऐसा लगता है कि दुनिया में होशियारी, इसी को हम लोग अपने इस्लाम कहता है कि मुनाफिकत है ये। ये जी, मुनाफिकों का काम है। ये जी। मुनाफिक का काम है कि मुँह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ कह रहे। अरे आप तो हुँ। सुपर पावर हो। आप छाती ठोक के कहो कि हम मारेंगे तुम लोग को, तुम लोग को मारेंगे, जो करना है कर लो। तुम तो जी। सुपर पावर हो ना। अमेरिका क्यों दोहरी नीति अपना रहा है? चोर से कहो चोरी कर लो, शाह से कहो पकड़ लो। यही नीति है ना। अरे तुम सुपर पावर हो तो मारो ठोक करके, जिसको लड़ना होगा लड़ेगा। ईरान 40 साल से लड़ रहा है ना अमेरिका से। उसने तो घुटने नहीं टेके। हूती लड़ रहा है, हूती ने तो मार करके अमेरिका को भगा ही दिया। जी, जी। लेबनान लड़ रहा है। ये लोग लड़ रहे हैं और जो लोग अमेरिका की गोद में बैठ करके प्यादागिरी कर रहे हैं, वो जिंदगी भर प्यादा ही रहेंगे। वो कभी वजीर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने वजीर बनने की आदत ही नहीं उनको। उनकी हुँ। ख्वाहिश ही नहीं है कि हमको वजीर बनना है, क्योंकि जन्म तो उनका प्यादा में हुआ है। कभी हुँ। प्यादा जो जन्म लिया वो वजीर नहीं बन सकता है। वजीर मर जाएगा, लेकिन प्यादा नहीं बनेगा। वो जब रहेगा तो वजीर रहेगा। ये जो स्थितियां हैं आज मिडिल ईस्ट की, सारे अरब से लेकर के कतार, मस्कत, दुबई, यूएई, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे हैं भाई? कि हम क्या मीटिंग कर रहे हैं? आप अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। कितने जी, दिन जी। धोखा देंगे? नेपाल को बदलने में 4 दिन लगा बस। 4 जी, दिन में जी। नेपाल का तख्ता पलट गया और श्रीलंका में तो 3 दिन में पलट गया था। बांग्लादेश में तो 1 दिन में पलट गया। ये डरवा रहा है इन लोग को। ये अरब जगत की उन बादशाहों को जो अपने सोने की थाली में खाना खाते हैं, सोने के बिस्तर पर सोते हैं, सोने की गाड़ी में चलते हैं, सोने के बाथरूम में जाते हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सोए और सुबह उठे तो मालूम चला हमारा महल ही छीन गया, हमारी गाड़ी ही छीन गई, हमारे जी। स्विमिंग पूल में लोग आके नहा रहे। इस बात से डर करके ये लोग सिर्फ आ रहे, खा रहे, जा रहे। चाय नाश्ता पे बात खत्म हो जा रही है। वो ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन की बात है, किसी तरह से मीटिंग वीटिंग करके मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए, कुछ दूसरा नया मामला शुरू हो जाएगा
लोग उसमें उलझ जाएंगे, हम बच जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? अब किसी के घर में मान लीजिए कि कोई आराम से सो रहा है, पड़ोसी घर में मौत हो गई, तो वो सोच रहा है कि अरे यार आज ही मरना था इनको, अब जाना पड़ेगा, कब्र खोदनी पड़ेगी, अब जनाजा उठाना पड़ेगा, जनाजे को नहलाना पड़ेगा। उनके लिए, उनके घर वालों के लिए तो जो है वो पड़ोसी सोच रहा है कि यार हम बेवजह पड़ोसी होने के नाते अब हमको रस्म अदायगी करनी पड़ेगी, उसके दरवाजे पे जाके बैठना पड़ेगा, जनाजे को नहलाना पड़ेगा, फिर कंधा लगा के उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाना, फिर दफन करने में एक आध दिन चला जाएगा। वो अपने ऊपर एक मुसीबत समझ रहा है। अगर उसे प्यार और हमदर्दी होती उस व्यक्ति से तो कभी वो ऐसा नहीं सोचता। ठीक उसी तरह से कतर को क्या नहीं मालूम था 400 किलोमीटर कोई जहाज आपकी टेरिटरी में घुस गया और आपको पता ही नहीं। अमेरिका का जहाज जाके उसका हवा में रिफिल कर रहा है, आपको पता ही नहीं। सऊदी अरेबिया को पता ही नहीं, यूएई को पता ही नहीं, ये लोग बातें कर रहे हैं। देखिए इन सब के बीच में चाहे अरब हो, कतर हो या कुवैत हो या जितने भी ये लोग अमेरिका प्लस कंट्रीज हैं, इनकी पर्सनल कुवत चाहे कुछ हो या ना हो, हथियार रखे हैं नवरात्रि की पूजा करने के लिए, कोई काम नहीं उसका फिर हथियार खरीदते ही क्यों है? तो सवाल इस बात का है कि केवल जब आपका एक इतिहास रहा है ना, इतिहास है इस्लामिक वर्ल्ड जब हम कहते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड के पीछे एक बहुत बड़ी खाना जंग लड़ करके एक इतिहास बनाया गया है। किसी अल्लाह की रहमत थी और इनकी एकता थी कि आज ये आधी दुनिया पर इनका कब्जा है, आज भी है, भले प्यादागिरी करे और इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ ईरान को लीडरशिप दे करके उनके साथ खड़े हो जाना है। वो तो ईरान ही काफी है इजराइल से निपटने के लिए। अगर थॉट सिस्टम लगा करके अरब ने इजराइल की मिसाइलों को नहीं रोका होता तो जितना तेल अवीव की तबाही हुई है इसमें 40% का इजाफा और हो गया होता। आप समझ रहे इस बात को? और थॉट सिस्टम अरब जो है ईरान की तरफ न घुमा के इजराइल की तरफ घुमा दे, इजराइल की मिसाइलों को रोक दे, तो समझ लीजिए कि तेल अवीव सफाया हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। और ईरान ने बरहक जो है इस बात की कोशिश की कि हमारे किसी भी हमले में सिविलियंस का नुकसान ना हो। अगर जिस तरह से इजराइल ने गजा पर मारा उस तरह से ईरान अगर मारना चाहता तो वहां के 22 लाख लोग कब के खत्म हो चुके होते। जिस तरह से हमला हुआ है, ईरान ने क्या हमला किया? उनके बरगुरियन एयरपोर्ट को बंद कर दिया, हाइफा बंदरगाह खत्म कर दिया, उनका बिजली प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, हमास का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया। लेकिन सिविलियंस की आबादी उसके चपेट में कोई आ गया तो वो अलग बात है, वो तो बम है भाई, वो तो नहीं पहचानता कि सिविलियंस कौन है और आर्मी वाला कौन है। लेकिन ईरान के साथ केवल ये लोग खड़े हो जाए, लेकिन इनको कुंठा है कि हम ईरान के साथ खड़े हो जाए, हम इतने बड़े बादशाह, हम हूती के साथ खड़े हो जाए, हम इतने बड़े बादशाह हैं। अरे आपको जब सर झुकाना ही है, जब आपको सर झुकाना ही है तो ईरान के सामने झुका लो। अरब जा करके आप अमेरिका के सामने झुका रहे हो। जब आपको झुक के ही खड़े होना है तो अपने भाई के साथ खड़े हो जाओ, हूती के साथ खड़े हो जाओ, उसके पीठ पे हाथ रख दो, ईरान के साथ खड़े हो जाओ। फिर जा करके तुम ट्रंप के सामने क्यों खड़े होते? आज भी हम तो ये कह रहे कि सारे लोग मिलकर ट्रंप के पास गए, अरे इनको तो अयतुल्ला खामनी साहब के पास जाना चाहिए। सबसे सीनियर हैं, लीडर हैं, सबसे उम्र में सबसे बड़े हैं, तजर्बेकार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दुनिया के जितने बादशाह हैं इन सब से के बुजुर्ग हैं वो। तो उनसे उनके पास जाकर के कहना चाहिए कि चलिए जो हुआ सो हुआ, हम लोग कैसे इस बात से करें, अब इजराइल को एंड कीजिए, फिलिस्तीन को कैसे बनाया जाए, वो हम लोग साथ खड़े। सिर्फ इतना सा कह दे और ये लोग घर बैठ जाए। मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ईरान आज भी ईरान अकेले काफी है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। और अमेरिका को तो ईरान छोड़ दीजिए, हूती निपटा दे रहा है, हूती ही निपटा दिया भाग के छोड़ करके लाल सागर। तो अब ऐसी जगह में अरे क्या मीटिंग कर रहे लोग। F-35 खरीद लिया आपने, जैसा कि आरिफ भाई ने बताया, उसका आपका जीपीआरएस सिस्टम उनके अमेरिका के पास उसकी लोकेशन है, आपके हवाई अड्डे से जहाज उड़ेगा और वो मार के गिरा देगा उसको वहीं पे। तो आपने ऐसा सामान ही खरीद लिया जिसकी सारी जो है उस लोकेशन उसके पास है। ये चीज जो है, टर्की ने भी F-35 लिया था लेकिन उसको रिट्यून कर लिया, उसका जीपीआरएस सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल के अपना फिट कर दिया उसके अंदर।
आज वो टर्की के जहाज को नहीं पकड़ सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता अमेरिका। तो ये सब चीजें जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ, जितने भी अरब देश हैं, ये ओआईसी, सबसे पहले तो ओआईसी को भी भंग कर देना चाहिए अगर ओआईसी में कोई ताकत नहीं है तो। मैंने 3-4 दिन पहले आपसे कहा था कि ओआईसी एक नौ जन्मा बच्चा है, अभी नया पैदा हुआ है, अभी तो बेचारा खुद का काम नहीं कर पा रहा है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपना काम खुद ही नहीं कर पाता है, तो दूसरे उससे क्या उम्मीद करें। अब बहुत से लोग ओआईसी से कहते थे कि ओआईसी ओआईसी, हम कहते अरे भाई ओआईसी का आप लोग नाम क्यों ले रहे? वो तो बच्चा अभी जन्म लिया है, अभी तो वो जो है दूध भी मांग नहीं पाता है माँ से, वो तो रोता है तब माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। ऐसे बच्चे से आप दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं, ये तो गलतफहमी आपको होनी चाहिए।